नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ एक ऐसी सिंगर हैं जो कि कहीं ना कहीं परिचय की मोहताज नहीं है और कहा जाता है बिहार में प्रतिभा को लेकर, तो बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। और उसी प्रतिभा के बीच एक भोजपुरी गायिका महिला हैं जिनका नाम है पुनीता प्रिया, जो कि गोपालगंज ज़िले से आती हैं। हम अभी आपको इनसे मिलवाते हैं, क्योंकि लगातार ये अपने गानों के माध्यम से सुर्खियों में रही हैं और आज न्यूज मंच पे हम जो है पुनीता प्रिया से मिलवाते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। सबसे पहले तो न्यूज मंच के माध्यम से जितना भी दर्शक देखा तानी सबके प्रणाम बा और आपके भी स्वागत बा, प्रणाम बा बताएं। मैडम, आप गोपालगंज ज़िले से आती हैं, भोजपुरी गायक हैं। क्या भोजपुरी की विशेषता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विशेषता क्या है, मतलब अच्छा लगा तो हम इसमें आए हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में कोई स्कोप नहीं है हिंदी फिल्मों के अपेक्षा, तो क्या लगता है कितना भोजपुरी आसान है या मुश्किल है? देखिए, आप मतलब जिस लायक हैं अब उसी लायक ना होगा। मतलब आपको गाना नहीं आता है और आ करके आप गाने लगे तो नहीं ना कर पाएंगे, यही बात है। हर मतलब फील्ड में जो है अथी है, कंपटीशन है, तो वही बात है, इसमें भी है। कहीं ना कहीं लोग देखते हैं भोजपुरी में कि भोजपुरी को लोग अश्लील मानते हुए लोग अब भोजपुरी से दूर होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? भोजपुरी में अश्लील क्या बोले? भोजपुरी को लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, अश्लील फिल्में आती हैं, अश्लील गाने आते हैं, तो इसके कारण जो है भोजपुरी से लोग दूर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे बड़े बड़े स्टार लोग जितने भी हैं, अभी अभी पवन सर का गाना आया है बॉलीवुड में, स्त्री स्त्री में ना, स्त्री 2 में। हमारे भोजपुरी का भी जितने भी हमारे बड़े सिंगर हैं बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा भोजपुरी भी बहुत आगे जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। और जो गंदा फैला रहे हैं, जो गंदा गा रहे हैं, वो समझे। हम लोग तो नहीं गाते हैं। किस टाइप के गाने आप गाती हैं? हमारा गाना बहुत अच्छा है, जो हमारा सोलो है, और बहुत सारा एल्बम मेरा हिट है। अभी कोई गाना आपका ट्रेंडिंग में है जो कहीं पूरे देश में जो है शायद 70 या 72 लगभग स्थान पे है, तो कौन सा वो गाना है, जरा सा दर्शकों के बीच? जी जी, अभी हमारा एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो सैड सॉन्ग है, विशाल म्यूजिक चैनल पे रिलीज हुआ है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है कि हम ना सोचनी कि धोखा देब बीच में, झूठा बात खाती छोड़ देब तू खीस में। हम न सोचनी कि धोखा देब बीच में, झूठा बात खाती छोड़ देब तू खीस में। पूछी के हु हालत तो तोहरे नाम धर देह, बदनाम कइले बड़ा बदनाम कर देह। और पूरे भारत में 72 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। सब आप लोग का आशीर्वाद है जी। अभी तक कितने गाने आप लगभग गा चुकी हैं? मैं बता दूं कि पिछले 8 साल से मैं गा रही हूँ। मैं अपना गाना खुद का नहीं जानती हूँ कि मैं कितना गाती हूँ। कितने स्टार, चूँकि भोजपुरी में पवन सिंह हैं, खेसारी लाल हैं, मनोज तिवारी हैं, तो कितने स्टार के साथ आप लगभग गा चुकी हैं? पवन भैया के साथ में गाई हूँ, खेसारी भैया के साथ में गाई हूँ, और रितेश भैया के साथ में गाई हूँ, और राकेश मिश्रा भैया के साथ में गाई हूँ, और प्रमोद भैया के साथ में गाई हूँ। लगभग सारे ब्रांड के साथ में गाई हूँ जी। आपके पसंदीदा भोजपुरी के गायक कौन है? पवन भैया हैं। पवन सिंह। क्या कोई पवन सिंह के साथ कोई ऐसा गाना जो आपके लिए यादगार रहा हो? वैसे तो मैं सभी का गाना सुनती हूँ, सभी का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन फीमेल में मैं कल्पना जी को बहुत मतलब सीख करके आज यहाँ पे हूँ। और जेंट्स कलाकार में पवन जी का। ऐसा कोई गाना जो पवन सिंह के साथ आपका गाना हो और जो कहीं ना कहीं आपका पसंदीदा हो? जी, उनका साथ में मैं ज़्यादा करके मतलब आइटम सॉन्ग गाई हूँ। मतलब जो ऑर्केस्ट्रा में जो बजता है ना, वही मैं गाई हूँ। कौन सा सॉन्ग है वो? एक आया था आरा में दोबारा फिर वही बुना। उसके बाद से आया था जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। उसके बाद से धर्मा पिक्चर में आया था पातर कमर। उसके बाद से आया था आटा के लोई। क्या कहेंगी भोजपुरी के दर्शकों को, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे?
बस यही कहेंगे कि आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मेरा एक बहुत ही अच्छा चैनल है पुनीता प्रिया एंटरटेनमेंट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। गणेश खादी भंडार के और पास आप बराबर आती हैं। हाँ। क्या गणेश खादी भंडार में विशेषता क्या दिखती है? और ये हमारे बड़े भैया हैं गणेश भैया, जो जो हम लोग जब से हम लोग का मुलाकात हुआ है मतलब तब से मतलब भैया का बहुत मतलब प्यार आशीर्वाद मिलता है। और ये बोलते हैं कि पुनीता ये कपड़ा पहनो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो आज बहुत कपड़ा दिए थे सिलने के लिए, तो भैया के पास मैं हमेशा मैं आती हूँ, मतलब 2 साल से आती हूँ भैया के यहाँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये थी पुनीता प्रिया, जिन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं और काफ़ी ही जो है कलाकारों के साथ, भोजपुरी के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सितारे हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्पना जो है, इनको जिनको ये आदर्श मानती हैं, तो कहीं ना कहीं सबके साथ लगभग काम कर चुकी हैं और काफ़ी जो है अच्छे अच्छे गाने भी इनके हैं। लेकिन हर जो है गायक के पीछे किसी एक बड़े चेहरे का भी साथ होता है। तो उस वैसे में अमित तिवारी जी भी हैं, हम उनसे भी एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। पुनीता प्रिया को यहाँ तक आपने पहुँचाया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, ये क्या है कि जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी के हाथ में बंदूक नहीं पकड़वा सकते, आप उसके हाथ में बंदूक पकड़वाएंगे जिसको चलाने आता हो। पुनीता आज से नहीं, पुनीता 8 साल से गा रही है और जब से शुरू की है तब से बेहतर गाती है। मैं तो केवल थोड़ा सा इधर उधर मतलब दिशा निर्देश करता हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसके जीवन में। दिशा निर्देश देता हूँ जिस पे वो चलती है, यही नहीं पकड़वा सकते। आप उसके हाथ में बंदूक पकड़वाएंगे जिसको चलाने आता हो। पुनीता आज से नहीं, पुनीता 8 साल से गा रही है और जब से शुरू की है तब से बेहतर गाती है। मैं तो केवल थोड़ा सा इधर उधर मतलब दिशा निर्देश करता हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसके जीवन में। दिशा निर्देश देता हूँ जिस पे वो चलती है, यही मेरे लिए बहुत है कि मेरी बातों को समझती है। और वो यहाँ तक आई है तो केवल अपने मेहनत के बदौलत से आई है और दर्शक रूपी भगवान के बदौलत आई है और ईश्वर का तो आशीर्वाद है ही इसके ऊपर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक आप मेंटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। वैसे कलाकार जो कि भोजपुरी में अपना या किसी भी क्षेत्र में अपना कुछ अपने आप को हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वैसे कलाकार को आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक हिंदी का शेर है और सबके लिए पढ़ा जाता है लगभग वो, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले और खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। आप जिस फील्ड में, बात संगीत का ही नहीं है, बिजनेस है या कोई फील्ड, राजनीति हो, आप अपना होमवर्क करके अगर बेहतर आते हैं तो आप निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दर्शक दीर्घा आपको नोटिस करेगी। बशर्ते कि आप कुछ मेहनत करके आइए, बेहतर करके आइए, निश्चित रूप से आपको नोटिस करेगी और आपका जो शिखर है, जो सोच है कि यहाँ तक पहुँचे, निश्चित एक दिन ईश्वर पूरा करेगा। एक आखिरी सवाल होगा, चूँकि लगातार कहीं ना कहीं पुनीता प्रिया आज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कहा जाता है कि आपका एक इसमें अहम योगदान है। अब आगे और क्या कुछ आप लोग की रणनीति है ताकि भोजपुरी में और भी जो है दर्शकों के लिए आगे कुछ मिल सके? देखिए, क्या है कि हम लोग इंटरटेनर हैं। आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि भोजपुरी में गंदगी, तो गंदगी तो है, गंदगी को स्वीकार करना होगा। लेकिन क्या है कि अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जैसे देख रहे हैं पीछे ये गणेश खादी भंडार ये भैया हैं और काफ़ी सहयोग रहता है। जब से आए हैं तब से हम कैसे कहें, लेकिन ऑन कैमरा मुझे कहना पड़ रहा है कि भैया पैसा लेना ही नहीं चाहते हैं कपड़े का, पता नहीं कौन सा प्यार है इनका, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी सहयोग करते हैं। और हाँ, कहाँ थे हम लोग? गंदगी पे थे। तो कारण ये है कि अब जैसे सरकार की बात करते हैं, एक बार हम लोग यहीं पे हैं, भाजपा कार्यालय के सामने हैं, तो सरकार उन्हीं की बनती है जिसका वोट ज़्यादा होता है। विधानसभा में जिनके विधायक ज़्यादा होंगे ये सभी जानते हैं। तो अगर मार्केट में गंदगी है, मार्केट में अगर गंदगी है और विधानसभा में मान के चलता हूँ कि जितने करप्ट हैं वो करप्ट एक साइड हो गए, टोटल करप्शन वाले एक साइड हो जाए, चोर बदमाश जीत के आ जाएं, तो संविधान तो यही कहती है कि भाई मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। अब उस ग्रुप में कितने चोर हैं ये कोई नहीं देखता है। वही हाल है हर फील्ड का, भोजपुरी में भी वही है कि अगर भोजपुरी गंदी है तो आप गंदे गाने को, मैं स्पेशल दर्शकों से कह रहा हूँ कि आप गंदे गाने को 600, 800, 1-1000 मिलियन कैसे देते हैं?
अगर वो गंदा होता तो आप इतना प्यार कैसे लुटा देते। और वही उसके विपरीत देखा जाए तो अच्छी चीज़ क्या है तो भजन है, हिंदी हो भोजपुरी, भजन अच्छी चीज़ है। आप जाके उस पर व्यू देखिए तो आप देखेंगे कि 1 साल हो गया है उस पर 500 व्यू है। तो दोष हमारा है, हम बिजनेस करने आए हैं, ठीक है, हम भोजपुरी को सुधारना हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी भोजपुरी को सुधारें। लेकिन अगर हमको यही आता है, हम गाना ही सीखे हैं, तो हम किस फील्ड में जाएं? हम तो गाएंगे और हम वही गाएंगे जो हमको कंपनी गवाएगी, क्योंकि हमको बिजनेस भी करना है, पेट भी पालना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस जो है अब क्या करेंगे, अब दर्शक जो है अब अच्छे अच्छे गाने का कलेक्शन हम लोग अपने ऑफिशियल पे डालते हैं, इंटरटेनमेंट पे डालते हैं। लेकिन वहीं अब कोई लड़का आ गया थोड़ा सा इधर उधर चटक मटक हो गया तो आपको गाना होगा, इसलिए गाना होगा कि आपको पैसे भी तो चाहिए आपके घर चलाने के लिए, प्रगति करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। नहीं तो बहुत सारा संस्था है, कला संस्कृति मंत्रालय कहाँ पूछती है कलाकारों को, उन्हीं को पूछती है। सीधी सी बात है, हमको ऑन कैमरा कहने में शर्म नहीं है कि कहाँ कोई पूछता है, उन्हीं को पूछता है, उसी कलाकार को पूछता है जिसको गाने नहीं आता है और वो चमचागिरी करता है जाकर मंत्रालय में, तो उसको काम मिलता है। हमें तो नहीं मिलता है। तो हमें कब मिलेगा? जब आपका भी सहयोग होगा। हम देश के अच्छे नागरिक कब बनेंगे? जब पूरे देश हमारे साथ खड़ा हो और हम देश के साथ करें। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ चमचे हैं वहाँ काम है, जहाँ चमचे नहीं है काम नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम भी एक दोषी है। एकदम सिस्टम दोषी है। एक आदमी को कभी कभी क्या होता है कि कोई सरकारी कार्यक्रम हुआ, हमारा एप्लीकेशन पढ़ा है, मेरे एप्लीकेशन को इग्नोर किया गया, और जो वहाँ चमचे हैं उसको 4-4 कार्यक्रम, क्योंकि रूल नहीं है, एक कार्यक्रम एक गायक के लिए है, यही रूल है कला संस्कृति मंत्रालय का। लेकिन कहाँ होता है, 4-4 5-5 मंच कर लेते हैं एक कलाकार, उनको उनके खाते में चला जाता है रुपया, क्योंकि वो चमचे हैं। हमको चाहिए रुपया, हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हम एबल हैं, हम कर सकते हैं, आपसे बेहतर हैं, बट क्या करें भाई, कहाँ जाएं, किससे लड़ें? तो हमारा ये जो सिस्टम है ना सर, कहीं कुछ गंदगी, मुझे नहीं लगता है कि कहीं गंदगी है। अगर गंदगी होती तो आप उसको सुनते ही नहीं, आप 900 मिलियन 800 मिलियन देते ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं दर्शक भी इसके, दर्शक भगवान है हमारा, ये सही है, लेकिन भगवान बेवफा हो गया है। उनको वो पसंद है जो गंदा है। अरे कुछ अच्छे चीज़ों को पसंद करके भी सपोर्ट करिए। अब जैसे हम कह सकते हैं ना कि इनका विशाल म्यूजिक पर अभी ट्रेंड कर रहा है 72 नंबर पे, तो उनका प्यार है, ये मेरे मेहनत से नहीं हुआ है, ये उनके प्यार से ये 3-4 मिलियन गया है, और 72 नंबर पे आप ट्रेंड करवा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि मेरे लिए ही नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं पुनीता का काम देखता हूँ तो पुनीता को ही पूरा उसका ही घर भर जाए, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो भी अच्छा गाते हैं उनका आप सपोर्ट करें, आप आगे बढ़ाएं, ताकि कम से कम भोजपुरी स्वच्छ हो, ऊपर हो। और रही बात की भोजपुरी में गंदगी, तो गंदगी कहाँ है? हमारे भोजपुरी के लोग जाके हॉलीवुड में गा रहे हैं, बॉलीवुड में गा रहे हैं। स्त्री टू जो है एक अलग मुकाम हासिल कर रही है, 600 करोड़ के क्लब में घुस रही है, टक्कर दे रही है बादशाह खान को, तो टक्कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस गाने का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें पवन सर गाए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्द तो है, भाषा को लेकर दर्द है। हम तो चाहते हैं, हम तो आए थे, मेरा 5 लाख रुपया केवल इसको साफ करने के लिए डूब गया। उसका जिम्मेवार कौन है, किससे पूछा जाए? एक इनका ऑफिशियल था, डूब गया 5 लाख। 5 लाख मैंने खर्चा किया साफ करने के लिए। अच्छे गानों को मैंने गवाया जिसमें एक शब्द अश्लील नहीं है, अच्छे म्यूजिक हो, तो पुनीता को ही पूरा उसका ही घर भर जाए, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो भी अच्छा गाते हैं उनका आप सपोर्ट करें, आप आगे बढ़ाएं, ताकि कम से कम भोजपुरी स्वच्छ हो, ऊपर हो। और रही बात की भोजपुरी में गंदगी, तो गंदगी कहाँ है? हमारे भोजपुरी के लोग जाके हॉलीवुड में गा रहे हैं, बॉलीवुड में गा रहे हैं। स्त्री टू जो है एक अलग मुकाम हासिल कर रही है, 600 करोड़ के क्लब में घुस रही है, टक्कर दे रही है बादशाह खान को, तो टक्कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस गाने का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें पवन सर गाए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्द तो है, भाषा को लेकर दर्द है। हम तो चाहते हैं, हम तो आए थे, मेरा 5 लाख रुपया केवल इसको साफ करने के लिए डूब गया। उसका जिम्मेवार कौन है, किससे पूछा जाए? एक इनका ऑफिशियल था, डूब गया 5 लाख। 5 लाख मैंने खर्चा किया साफ करने के लिए। अच्छे गानों को मैंने गवाया जिसमें एक शब्द अश्लील नहीं है, अच्छे म्यूजिक को कंपोज करवाया, अच्छा लिरिक्स दिया, उसमें अच्छी गायकी करवाई, अच्छा वीडियो साफ सुथरा बनवाया। लेकिन दर्शक दीर्घा जो है उसको इग्नोर कर दिया। 5 लाख डूब गया मेरा। मैं ठीका लेकर बैठा हूँ कि 5 लाख खर्चा करूँ। मेरे यहाँ मेरे घर पर नोट की छपाई थोड़ी ना होती है कि मैं लगा के साफ करते रहूँ। मैं क्यों साफ करूँ, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी ना है।
यानी अगर कहा जाए कि जिस टाइप का दर्शकों को जो पसंद आता है उस टाइप के गाने आप लोग हर किस्म का हम लोग तो देखिए, कोई ऐसा कलाकार भैया नहीं है, लेडी हो जेंट्स हो, जो गंदा शब्द निकालने की कोशिश करता हो या बोलने का मतलब उसकी मर्जी हो कि बोलने मन से, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, कि हम आपको बुलाए हैं गाने के लिए तो आप मत गाइए, एगो लेडी को खड़ा करा दीजिए, एगो जेंट्स को खड़ा करा दीजिए। अब दुगोला में गाना नहीं हो रहा है, दुगोला में गाना होना चाहिए ना, सवाल करें जवाब, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मजा नहीं है दर्शक दीर्घा को, इसमें मजा नहीं है आयोजक को, जब तक गाली गलौज ना हो, उल्टा सीधा बोल ना हो। उनका लव स्टोरी निकल गया इधर से, वो अपना लव स्टोरी बता रहे हैं, तो इस टाइप का जो अगर पैटर्न मंच से नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, कहेंगे ना 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 नहीं तो प्रोग्राम हिटे नहीं हुआ। तो हम क्या करें भाई, हम तो गाने आए हैं, हम तो कल्पना जी के गाने सुनवाना चाहते हैं आपको, हम तो उससे बेहतर बेहतर लता जी का गाना सुनवाना चाहते हैं, बेहतर बेहतर। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। हम तो पूर्वी गाना चाहते हैं, हम तो निर्गुण गाना चाहते हैं मंच से, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको बाद में गवाइएगा। क्यों भाई, वो निर्गुण गाएंगे, निर्गुण ना कईट के लोग सुनते हैं, निर्गुण गाएंगे जो बुलाते हैं। जबकि निर्गुण और पूर्वी गाना इतना आसान नहीं होता है, वो एक ऐसी विधा है कि भोजपुरी में कोई भी मंच हो, किसी का मंच हो, उस मंच पे अगर रात भर में निर्गुण और पूर्वी नहीं हुआ तो वो जो है संगीत, उस दिन का संगीत पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन नहीं है लोग, अब बूढ़ऊ काका बैठे हुए हैं इंतजार में कि पूर्वी गाएगा, और तब तक मालूम हुआ कि यहाँ पूरा 5 गो लड़की के साथ नाचे व्यास जी, वो इधर निकल गए, गाना प्ले हुआ, डांस हो रहा है, वो बेचारा ऐसे ही बैठा है पूर्वी। ए बाबू एगो पूर्वी, हाँ बाबा होई, बाबा गइले, बाबा का इंतजार ना खत्म होई, पूर्वी ना होई। बक्सा बंद करें, हम भी आपकी तरह, बस कार्ल मार्क्स की तरह हम चल रहे हैं, पुनीता को भी चला रहे हैं, यही सिस्टम है, मूल मंत्र है कि कार्ल मार्क्स कहा था कि सिस्टम को बदल दीजिए या सिस्टम के अनुरूप बदल लीजिए, तो सिस्टम बदल लेने की औकात हमारी नहीं है। भोजपुरी इतना छोटा नहीं है, बहुत ब्रॉड है। इसमें मुझे ही नहीं, हमारे जितने स्टार हैं, पवन जी हो गए, खिसारी जी हो गए, दिनेश जी हो गए, मनोज जी हो गए, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इस सिस्टम को बदलें, इस सिस्टम को साफ करें। उसमें मेरा भी सहयोग होगा, मेरी जितनी औकात होगी मैं उसमें सहयोग करूंगा। लेकिन अब रहा कि उस सहयोग ये लोग करेंगे नहीं, हम ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हम त्याग करें, हम अपने को बर्बाद करें, खाएंगे क्या भाई। तो हम सिस्टम के अनुरूप बदल गए हैं। मंच पे आप उस टाइप का सुनेंगे, हम वो गाएंगे, आप निर्गुण बोलेंगे निर्गुण गाएंगे, आप भजन बोलेंगे भजन गाएंगे। यानी दर्शकों की पसंद पे अब निर्भर होकर हम लोग अब क्या करें, सिस्टम के अनुसार बदल गए हैं। गाने तो सब सर आता है, बट हम क्या करें, वो जो चाहते हैं हम उसको परोसते हैं। ये दर्द है सर, ये अंदर से दर्द है जो हम अपने बड़े भाइयों से हमेशा हर ये बाइट में बोलते रहते हैं कि आप साफ करने की कोशिश करें। आप अग्रगण्य हैं, आप आगे चले गए, आप सांसद बन गए, 3 बार 4 बार आप जीत के सांसद हो गए, सदन में बैठते हैं। कौन पूछता है हमारी आवाज़ को? हम लोगों ने तो इसलिए भेजा था आपको कि आप सदन में बैठ के हमारी बात को मजबूती से रखें। 8वीं अनुसूची, पता नहीं 8वीं अनुसूची किस दिन पारित होगा, किस दिन भोजपुरी का कल्याण होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी, चूँकि मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, चूँकि बड़ा दर्द है, आप मुझसे रात भर बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे, मजबूती से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, चूँकि सच बोलता हूँ तो डरता नहीं हूँ। चलिए, चलते चलते गणेश जी से भी आपको मिलवा देते हैं। गणेश जी, स्टार आपके दुकान पे आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि आज महिलाओं के लिए कर्मा पूजा है। कर्मा पूजा जानबे करते हैं कि बहन का भाई के लिए कितना प्यार होता है। तो ऐसा ही समझिए कि ये पुनीता जी जो हैं, ये हमारी बहन समान है, और इनको मैं उज्जवल भविष्य के कामना हर दिन और प्रतिदिन और सुबह सुबह ही इनको कामना करते हैं प्रभु से, इनको आगे की ओर तरक्की कराएं और हर एक घर में इनको सॉन्ग बजे और अच्छा लगे। और साथ साथ में जो हमारे अमित भैया हैं, इनको लिए तो बहुत पुराना दोस्ती है और इनसे भी प्रतिदिन बातचीत होते रहता है, और इनको भी उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं कि ऐसे ही पुनीता बहन को अच्छी तरह से सही मार्गदर्शन कराएं और अच्छा रास्ता पे ले चलें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गणेश कुमार उर्फ विनोद जी, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे भोजपुरी के 2 छुपे रुस्तम स्टार, पुनीता प्रिया और अमित तिवारी। कैसा लगा आपको इनसे जो हमने बात किया, इनकी बात कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।